जय हिंद साथियों, शिक्षा फॉलो हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं MTR। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि कोशिका एक बहुत प्यारा टॉपिक है और इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि कोशिका का टेक्निकल नाम क्या होता है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं और कोशिका के खोजकर्ता कौन है, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है और जीवित कोशिका की खोज किसने की। और हम लोग ये भी देखते हैं कि मानव की दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका और दुनिया में सबसे छोटी कोशिका और मानव में सबसे बड़ी कोशिका और मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका और तेज विभाजन करने वाली कोशिका और विभाजन रहित कोशिका, इन सब टॉपिकों के बारे में हमने अभी तक पढ़ा और ऊपर ऊपर से पढ़ा। अब हम देखेंगे कोशिका के अंदर क्या होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है, जैसे कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे सेल के पार्ट को, यानी कोशिका के अंग, कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। और हम देखेंगे कोशिका के अलग अलग अंग। तो कोशिका के पहला अंग का होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होता है, ये किसके समान होती है, ये झिल्ली के समान होती है। कोशिका झिल्ली, इसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और दूसरा नाम इसका प्लाज्मा झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसका दूसरा नाम होता है, क्या होता है, दूसरा नाम इसका होता है प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली होती है। और ये किसके समान की, ये झिल्ली के समान होती है। किसके समान होती है, ये झिल्ली के समान होती है। और ये किसमें पाई जाती है, ये पादप प्लस जंतु। इसकी विशेषता क्या है, ये पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। किसमें, इसकी विशेषता यह है कोशिका झिल्ली की सेल मेम्ब्रेन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या दूसरा नाम इसका प्लाज्मा झिल्ली है। ये किसके समान की आकार की, ये किसके समान होती है, झिल्ली के समान होती है। और इसकी विशेषता यह है कि ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। पादप मतलब क्या होता है, जो केवल एक साथ खड़े रहते हैं, हिल डुल रहे हैं, बस केवल हिलते डुलते रहते हैं, उन्हें पादप कहते हैं। और जो जंतु जैसे घोड़ा, गधा, खच्चर, बैल, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, सब जैसे हम लोग चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, हम लोग जानवर हैं। बकरी, सब लोग क्या हैं, जानवर हैं। तो ये किसमें पाई जाती है, इसकी विशेषता ये है कि ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। और ये किसका बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन का बना होता है। और कोशिका के सभी अंग, कोशिका के जो सभी अंग, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, सब जो सभी अंग होते हैं, ये इसी झिल्ली में रहते हैं। इसी झिल्ली में गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया सब किसमें रहते हैं, ये इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका झिल्ली में कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। और कोशिका के सभी अंग किसमें रहते हैं, कोशिका झिल्ली में रहते हैं। और दूसरा नाम, अब अगर मान लें कहीं बाजार गए, मार्केट गए, तो वहां सामान लिए, तो थोड़ा सा सामान लेना है तो दुकान वाला 10 रुपए प्याज, आलू, मिर्चा ये जो है ये देगा, तो इसमें एक झिल्ली लगाएगा। तो अगर कोई हल्की सामान होगी उसमें एक झिल्ली होगी, एक झिल्ली। और अगर उसमें और थोड़ा और भारी भरकम कर दिया और ज्यादा दे दिया, तो उसमें क्या करेगा, उसमें डबल झिल्ली लगाए तो उसे क्या दोहरी झिल्ली कर देगा। तो दोहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है, इसकी विशेषता ये ओनली प्लांट्स, केवल ये पादप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ये केवल पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति या दोहरी झिल्ली किस में पाई जाती है, केवल पादप में पाई जाती है। इसकी विशेषता है केवल ये पादप में पाई जाती है, क्योंकि पादप भारी भरकम वजन होता है, इसे भारी भरकम होता है, इसलिए पादप में पाई जाती है। और ये किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। कोशिका भित्ति या सेल वॉल किसका बना होता है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। और ये क्या करता है, ये पेड़ पौधों को क्या करता है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। अब कोशिका भित्ति, जैसे देखिए कोशिका भित्ति, ये देखिए ये है पहली झिल्ली, ये क्या है, कोशिका झिल्ली। अब इसी के ऊपर जो छाल लगे रहते हैं पेड़ पौधों पे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कोशिका भित्ति, ये हो गया कोशिका भित्ति।
अब चाहे जो जिसे पेड़ पौधे होते हैं उसमें छाल लगा होता है वो कोशिका भित्ति। अब ये देखिए ये कोशिका भित्ति है, ये देखिए कोशिका झिल्ली ये है कोशिका झिल्ली। ये क्या है? ये कोशिका झिल्ली है। ये क्या है? ये कोशिका झिल्ली है। और ये है कोशिका झिल्ली, ये है, इसी के अंदर सब पाया जाता है। और ये है कोशिका भित्त। ये कोशिका भित्त ये केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। और किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। और ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। क्या करता है? पौधों को सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। तो बात समझ में आई कि कोशिका झिल्ली जिसमें हल्का होता है उसमें एक झिल्ली लगा होता है, हल्का सामान में एक ही झिल्ली लगाते हैं। तो पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। इसकी विशेषता यह है कि ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। और ये प्रोटीन का बना होता है। और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका झिल्ली में कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। और दूसरा जिसमें भारी भरकम रहता है, ज्यादा वजन रहता है, तो उस क्या करता है उसको उसकी कोशिका, जिसका कोशिका ज्यादा बड़ा रहता है उसकी कोशिका को रखने के लिए क्या करते हैं? कोशिका भित्ति लगती है। जैसे पेड़ पौधों का कोशिका बहुत बड़ा होता है तो इसलिए उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल केवल पादप में पाया जाता है। और ये किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। और ये क्या करता है? सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। अब ये हमारा कपड़ा किससे बना है? कपास से बना है। और कपास किसका है? रुई का है। और रुई किससे बना है? पेड़ पौधों। तो ये किसका बना है? सेल्यूलोज का बना है। कागज किससे बनता है? पेड़ पौधों से बनता है। तो उसमें क्या पाया जाता है? उसमें भी सेल्यूलोज पाया जाता है। नोट छपती है वो किसका बना होता है? वो पेड़ पौधों का बना हो, तो इसलिए उसमें भी सेल्यूलोज पाई जाती है। ऐसे और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। समझ में आया या नहीं आया दोनों? अगर आया तो भी कमेंट कीजिए, अगर नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए छोटा सा ब्रेक चाहते हैं।